भगवान राम रावण को मार करके और फिर अयोध्या जी आए, भरत जी से मिले और राम जी राजा बने। प्रिय भक्तों, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस बार लड्डू दीन दुखी को, भूखे को खिलाइए मिठाई। तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हमारी वृद्ध माओं की ओर भी इस दीपावली में कुछ ना कुछ आप माओं की सेवा के लिए सहयोग अवश्य निकालिएगा। एक छोटा सा हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, यहाँ चल रही सेवाओं के लिए इस दीपावली कुछ अलग निकालिएगा, ताकि आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहे। जो दूसरों को बांट करके खाता है ना, लक्ष्मी माँ उनसे बड़ी प्रसन्न होती हैं। आप एक बात, एक सिद्धांत नोट कर लो, जो व्यक्ति सदा खाने के पहले दूसरों को खिलाने का भाव रखेगा, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी हो नहीं सकती। बस आप ये निश्चित मान लो, लिख लो, बच्चों को याद करा दो ये लाइन कि खाने के पहले जो दूसरों का ख्याल रखता है, जो दूसरों की फिक्र करता है, बस लक्ष्मी जी उनके द्वार पर सदा विराजती, उनके घर पर सदा विराजती। किसके घर में सदा लक्ष्मी जी रहती हैं? जो खाने के पहले दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है कि क्या वो गरीब है, क्या वो खाया होगा, क्या वो भूखा है, क्या वो खाया होगा। उसको पहले खिलाकर, उसको देकर फिर कोई खाए तो लक्ष्मी जी सदा बनी रहती। दीपावली में नियम बनाओ अब से सदा कि रोज खिला कर ही खाएंगे। भले तो मुट्ठी भर आटा चींटियों को खिला दो, पर नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे किसी को फिर खाओगे। मैंने तो ये नियम बनाया है और भगवान की कृपा से ये पूरा भी हो रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में रोज सवेरे 8 बजे हजारों साधु संत आते हैं। पहले उन संतों को यह दास देने का प्रयास करता है। आप लोग जो सहयोग करते हो, आप भी कुछ भक्त आके अपने हाथ से संतों को अन्नदान करते हो और पहले संतों को आप देते हैं। गौरी गोपाल में संतों को बंटता है, उसके बाद ये दास अनिरुद्ध कुछ प्रसाद पाता है। पहले हमारी गायों को चारा डल जाता है, गाय चारा खा लेती हैं। पहले बंदरों को केला मिल जाता है, चने मिल जाते हैं, संतों को रोटी मिल जाती है। गौरी गोपाल जी की रसोई में आप भक्तों को भोजन मिल जाता है। इसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। 1000 लोग कम से कम पहले पा लेते हैं, फिर ये दास। ये नियम यदि आप बनाएंगे तो लक्ष्मी आपके घर आएंगी नहीं, आकर नृत्य करेंगी, नाचेंगी, वही यहीं रहेंगे। अब यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस तरह का भाव रखिएगा। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ना जाने क्यों लोग लड़ते हैं, ना जाने क्यों आपस में झगड़ते हैं। सबको धन चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो सुख कैसे मिलेगा? अरे दूसरों को सुख देना स्टार्ट कर दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप गुस्सा करते हैं किसी दूसरे पर, किसी को डांटते हैं, किसी को गुस्से में गालियां देते हैं, तो आप गुस्से में पहले खुद को ही जलाते हैं, इसके बाद आपका क्रोध किसी दूसरे को जलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब माचिस की तीली जलती है तो माचिस की तीली बाद में किसी जंगल को जलाएगी, बाद में किसी घर को जलाएगी, बाद में किसी को जलाएगी। वो तीली सबसे पहले खुद को जलाएगी। जैसे ही आपने माचिस से रगड़ा तो तीली जली, सबसे पहले कौन जला? वो तीली जली, उसके बाद जला जो भी जला। हाँ या ना? तो जब आप क्रोध करते हैं, जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो उसका बुरा बाद में होता है, पहले आपका खुद का बुरा होता है। तीली किसी को बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। इसलिए हम जब किसी दूसरे को प्रसन्नता देते हैं, खुशियां देते हैं,
तो वो खुशियां रिटर्न हमें मिलती हैं। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वो दुख हमें वापस मिल जाता है। जब हम किसी के बारे में भला सोचते हैं तो हमारे बारे में भला हमारे लिए भला होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप जैसा बोएंगे वैसा पेड़ बोए बबूल का तो आम। इसके सिद्धांत ये है, मायने ये हैं कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है किस दीपावली में आप क्या बोने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि जब हम दीपक जलाएं, और हमारे गांव में पता परंपरा है, हमारे गांव में, अब आप लोगों को क्या पता नहीं है, हमारे यहाँ क्या है कि लोग दीपक जला करके और एक दूसरे के घर में भी दीपक रखने जाते थे। अपने घर में तो रखते थे, अपने घर को तो रोशन करते थे। हमारे गांव में हम जब छोटे थे तो हम देखते थे गांव के लोग हमारे घर में भी दीपक लाते थे। हम भी दूसरों के घर में दीपक ले जाते थे और उनको मिठाई देते थे, उनकी मिठाइयाँ लेते थे। क्या मतलब है, कितना साइंटिफिक सनातन है, कितनी पवित्र मानसिकता रही सनातन की कि हमारा घर ही रोशन ना हो साहब, हमारे घर के ही रोशनी से हम परिपूर्ण ना हो, आपका घर भी हम रोशनी से भरने आए हैं, हम आपका घर भी रोशन करेंगे। कितनी बड़ी विचारधारा सनातन की है। हमारे यहाँ दूसरों के घर में भी दिया रखे जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा कितने लोगों ने ये परंपरा देखी है, एक दूसरे के घर में भी दिया रखने की परंपरा। मतलब हम कितने बड़े दिल वाले हैं कि भैया हमारा ही घर रोशनी से ना भरा हो, तुम्हारा घर भी रोशनी से भरे। रोशनी बांटते थे, इसलिए पहले के लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी लंबे समय तक रहती थी, आंखों की रोशनी लंबे समय तक रहती थी। अब रोशनी कोई बांटता ही नहीं। आजकल तो लोग जलता हुआ दिया बुझाना चाहते हैं कि तुम्हारा हमारा तो बुझाइए, तुम्हारा भी बुझे। ऐसी मानसिकता वाले लोग सदा परेशान रहते हैं। आपको कैसी मानसिकता रखनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा घर भी रोशनी से भरा हो, आपका घर भी रोशनी से भरा हो। आस पास अगल बगल सबको गले लगाओ, सबको मिठाई दो, सबको प्रेम करो। भगवान राम दीपावली कैसे मनाते हैं? एक बार क्या हुआ कि भगवान राम दीपावली आई तो भगवान राम दीपक जला रहे थे। तो अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही थी। ये दीपावली की परंपरा राम के, अब आप लोग कहते हैं कि राम जब वनवास से आए तो दीपावली मनाई गई, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी जब प्रकट भई तो दीपावली मनाई गई। राम जी वनवास से लौटे कब? लोग कहते हैं कि दीपावली में लौट करके आए। आपको पता है कि राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद कब आए थे? पता है आपको? नहीं? सुनो, लोग कहते हैं ना राम जी दीपावली में आए तो दीपावली मनाई जाती है। ऐसा निबंध तो हमने भी लिखा है बचपन में। दीपावली का निबंध तो ऐसे ही लिखा जाता है कि राम जी आए तो। पंडित ज्वाला प्रसाद जी बंबई छापा एक रामायण है, उसमें उन्होंने बताया है, देखो राम जी जो रामचरितमानस में लिखा, मैं कुछ उसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। अच्छा, जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को मारने के बाद आषाढ़ आ गया, तो आषाढ़ सावन भादो और कुंवर 4 महीने राम जी कहां रहे? गुफा में रहे। अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा बीत गई और शरद ऋतु आई, मतलब यही जब मौसम आया दीपावली का, इसी समय हनुमान जी
लंका गए और सीता मां का पता लगाया। भाई 4 महीने तो वहीं बीत गए ना। अब रावण क्या कहता है? जब रावण सीता मां को धमकाने आया, जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़े, तो रावण क्या बोला सीता से कि 1 माह में तुम मेरी बात मान लेना, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। मास दिवस कर कहा ना माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। तो हनुमान जी बोले कि 1 महीने के अंदर आना है। तो हनुमान जी लंका गए, राम रावण का युद्ध हुआ। और राम रावण का जब युद्ध हुआ, ऐसे वहां से आना, सीता मां का पता लगाना, ऐसे करते करते काफी टाइम बीता। और जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी जो तारीख बता रहे हैं, वो तारीख बता रहे हैं कि राम जी ने वैशाख कृष्ण पक्ष की 7वीं को राम जी अयोध्या पहुंचे, वैशाख के महीने में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था। ऐसा पंडित ज्वाला प्रसाद जी, जो रामायण बंबई छापा से निकलती है, बड़े विद्वान हुए हैं, अनेक रामायणों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि राम जी किस समय कहाँ थे, किस महीने में राम जी की कौन सी लीला हुई। क्योंकि वहाँ के वातावरण, वहाँ तुलसीदास जी ने हर जगह का मौसम लिखा है कि उस समय कौन सा मौसम चल रहा था, तो मौसम के हिसाब से महीना निकाला जा सकता है। कांस कब फूलता है बताओ? कांस समझते हैं? वाइट कलर के उसमें फूल होता है, पूरा खेतों में पूरा वाइट सफेद सफेद होता, कांस बोलते हैं उसे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। ये लिखा है राम जी जब वहां थे कंदराओं में तब। तो ये सब पूरा प्रकृति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, वाल्मीकि जी ने किया। उस आधार पर तो राम जी कब आए वो मैंने आपको कहा। राम जी एक बार दीपावली मना रहे थे, तो राम जी भी दीपावली मनाते हैं, राम जी भी दीपोत्सव करते हैं, दीपक जलाते हैं और राम जी भी पूजा करते हैं। जब राम जी पूजा करते हैं तो एक बार राम जी पूजा कर रहे थे और दीपक जलाने बाहर आए, तो किसी ने पूछा राम जी ये दीपक जलाने के पीछे का अर्थ क्या है, क्यों जला रहे हैं दीपक? तो भगवान राम ने दीपक को हाथ में लिया, कहा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो दीपक दिख रहा है। अच्छा बताओ, जब दीपक जलता है तो आप दीपक को हाथ में लीजिए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? केवल दीपक। उस दीपक में क्या क्या दिखता है? राम जी ने कहा देखो, इस दीपक में हमें मिट्टी दिखाई पड़ रही है जो मिट्टी से बना दिया है, हमें घी दिखाई पड़ रहा है जो इसके भीतर है, बाती दिखाई पड़ रही है, अग्नि दिखाई पड़ रही है, और दीपक चारों ओर रोशनी से भर रहा है प्रकृति को। क्या मैसेज है? तब राम जी ने कहा कि देखो भैया, जैसे ये दीपक रोशनी से चारों ओर सबको भर रहा है, ऐसे हमारे भीतर भी एक दीपक है। कौन सा दीपक? आत्मा का। आत्मा का दीपक है तो आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति। यदि आत्मा का दीपक बुझा तो आंखें खत्म, शरीर खत्म। तो हमारे भीतर ये जो रोशनी है आत्मा की, वो चारों ओर हमारे शरीर को रोशनी से भर रही है। इसलिए दीपक जैसे सबको रोशनी से भरता है, चारों ओर प्रकाश बराबर फैलाता है, ऐसे जो हमारे शरीर में जो आत्मा है हमारी इंद्रियों को रोशनी से भरती है, और इंद्रियों को रोशनी से भर के ये मैसेज देती है कि आपकी इंद्रियां, आँखें अच्छा कार्य करें, देखने का अच्छा देखें, कान अच्छा सुने, वाणी अच्छा बोले, हाथ अच्छे कार्य करें।